हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो हम लोग कीर्तन से स्टार्ट करते हैं और इसके बाद फिर ये साथ जो होगा अपनी बताइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा
कृष्णा। सभी भक्तों का आज के अपने भक्ति ब्रिज क्लास में अभिवादन करते हैं। मुझे आवाज आ रही है ना? सब सुन रहे हैं ना? प्रभु जी आवाज बहुत धीमी आ रही है। धीरे आ रही है? जी प्रभु जी। फुल वॉल्यूम किया हुआ है, एक बार देख लेता हूँ। सभी भक्तों के साथ हो रहा है कैसा? सभी को साउंड धीरे आ रहा है क्या? जी आ रहा था प्रभु जी, अभी सही आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा तेज करने का। तो हम लोग प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, मंगलाचरण से। तो सबको मेरे साथ मंगलाचरण दोहराएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्चं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौड़ितसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि जैसे प्रभु जी लोग क्लास लेते हैं, लेकिन आज आदेश हुआ है कि प्रभु जी का कि आज क्लास मेरे को लेना है। तो मैं आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। अगर कुछ त्रुटि होती हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग के साथ में अपनी कुछ बातें शेयर कर सकूं, क्योंकि भक्ति ऐसी है कि सब भक्तों के संग में ही मिलकर के भक्ति की जा सकती है। और जैसा मेरा मानना है कि अपनी भक्ति में कोई भी ये लर्निंग प्रोसेस होता है, तो जैसे जैसे अपने करेंगे वैसे वैसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। आज हम लोग में कुछ है जो अपने सीख रहे हैं, उसी से रिलेटेड कुछ बोलने चाहता हूँ आप लोग के बीच में। तो आप लोग भी बीच बीच में सहयोग दीजिएगा,
जैसे कुछ भी बात होती है तो, या कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी मन में आता है तो उसको इंटरेक्ट करके अपने शेयर कर सकते हैं, अपने पूछ सकते हैं, जिससे ये क्लास करने में अपने सबको अच्छा लगेगा। अपने सबको मनुष्य योनि में है अपने, तो अपना एक उद्देश्य होना चाहिए कि मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, क्योंकि ये सभी जानते हैं। पहले ये बताइए मेरे को, ये आपको शायद पता होगा या जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कि कौन कौन ये मानते हैं कि मेरा ये पहला जन्म है, या इसके पहले भी हमारा कहीं कहीं जन्म हो चुका है? क्यों, कौन मानते हैं कि मेरा पहला जन्म है, या उसके बाद मतलब इस बारे में कोई भी मतलब किसी को कुछ मतलब कुछ बोलने का कुछ है इस तरह का? प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। हमारा ये जो जन्म है, ये बहुत पुण्य हम लोग ने किसी जन्म में किया था, इसलिए हमारा ये जन्म मनुष्य रूप में हमारा जन्म हुआ है। कहते हैं 84 लाख कोटि के बाद ही मनुष्य का जन्म होता है, और हम लोग जितना अच्छा भक्ति के स्वरूप की ओर हम लोग अग्रसर होंगे, उतना ही हम लोग को नेक्स्ट जन्म, जो आने वाला जन्म है, हम कोई नहीं जानता कहाँ किस रूप में कौन मनुष्य का जन्म होता है। ये शरीर तो नाशवान है और ये आत्मा अमर है। ये आत्मा किस रूप में जाएगी ये हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन ये मनुष्य का रूप का जो जन्म हुआ वो अंतिम ही है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सही बताया माता जी आपने। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जो हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। बहुत बहुत जन्मों का पुण्य कर्म करने के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है, और इसके बाद क्या जन्म होगा ये हमें पता भी नहीं है। तो ये सब हमारे कर्म पे, हमारे प्रारब्ध पे डिपेंड करते हैं। तो ये मनुष्य जीवन मिला है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इस जीवन का क्या उद्देश्य है, हमें मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है। तो हमें आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। हमें हमारे मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें किस तरह से, मतलब हमें जो मिला है, जीवन मिला है, वो दूसरों से डिफरेंट क्यों है। आज मनुष्य योनि में भी बहुत सारी अलग अलग योनियां होती है, कोई देवता होते हैं, कोई और किसी तरह के होते हैं, तो उसमें डिफरेंसेस क्यों है। कोई अमीर होते हैं, कोई गरीब होते हैं, कोई भक्ति कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाते हैं। और हमें पशु योनि में क्यों नहीं जन्म हुआ, या अगले बार फिर हो सकता है। तो ये सब विचार करनीय बातें हैं जो अपने को सोचना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जो शिक्षा सिस्टम चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि ये सब सारी बातों को इग्नोर किया जाता है, और हमें इस तरह से अग्रसर किया जा रहा है कि हम भक्ति कर भी नहीं रहे, और कर भी रहे हैं तो वो जस्ट एक शो ऑफ के हिसाब से कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद क्या है उसको हम लोग भूल जा रहे हैं, और उसकी ओर हम लोग नहीं अग्रसर बढ़ते हैं। जबकि भगवत गीता में ये बताती है कि भगवान कृष्ण जो है, उनसे ही हम उनके अंश हैं। भगवान पूर्ण है और हम उनके अंश हैं, और हमेशा अंश का धर्म होता है आंशिक की सेवा करना। तो इस तरह से हमें ये भगवत गीता से ये ज्ञान मिलता है कि हमारा जन्म पहले भी था। आत्मा कभी नश्वर नहीं होती है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी जलती नहीं है, और हमारा अगले बार भी फिर जन्म होगा। कौन सी योनि होगी हमारे कर्म पे, हमारे प्रारब्ध पे डिपेंड करेगा। तो भगवत गीता की शिक्षाओं के अनुसार जीवन की पूर्णता भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध का साक्षात्कार करना है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि भगवत गीता की जब शिक्षा के अनुसार अगर हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं या उनसे शिक्षा लेते हैं कि हम लोग को किस तरह से भगवान के साथ अपने आप को संबंध जोड़ना है, अपना संबंध बनाना है। और भगवत गीता से हम यह भी समझ सकते हैं कि केवल मानव ही नहीं, अपितु सभी जीव भगवान के अंश है। चाहे जो भी हो, सभी के सभी जीव भगवान के अंश होते हैं। और जैसा मैंने बताया, अंश का कार्य होता है पूर्ण की सेवा करना। जिस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग अपने शरीर को पालन करने के लिए हमारे हाथ भी काम करते हैं, पैर भी काम करते हैं, अंगुलियां भी काम करती है, कान भी काम करते हैं, सभी शरीर का काम करता है। अगर कोई भी एक हाथ अगर बोलेगा मैं काम नहीं करता हूं, तो क्या आप खाना खा पाएंगे? अगर पांव बोलेगा नहीं मैं काम नहीं करूंगा, तो आप चल पाएंगे? तो ये पूरे शरीर चलाने के लिए भी सबकी जरूरत होती है। उसी तरह हम चूंकि भगवान के अंश हैं, तो हमारा भी एक कर्तव्य होता है कि हम भी भगवान की सेवा करें। और जैसे कि हमारा पिछला क्लास चल रहा था, पिछले क्लास में जो प्रभु जी बलराम आचार्य प्रभु जी बताए थे कि उत्सव का क्या महत्व है।
कैसे, क्यों हम लोग भगवान का उत्सव मनाते हैं। तो उनसे हम लोग को ये शिक्षा मिली थी, हम लोग को जानकारी मिली थी कि हम लोग को उत्सव मनाने का महत्व ये होता है कि हम किस तरह से, उस तरह से हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। एक ये मौका मिलता है कि ऐसे तो डेली हम लोग सेवा करते हैं, पूजा करते हैं या नहीं भी करते, लेकिन एक उत्सव आने से एक अच्छा सा माहौल बन जाता है, हम थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं और हम थोड़ा प्रिपरेशन करते हैं और एक सेवा करने का डिफरेंट डिफरेंट वे से हमें मौका मिलता है। इसलिए हमें उत्सव में भाग लेना चाहिए और हमें सेवा करनी चाहिए भगवान की, ताकि हमारा मन जाए और हम भी कुछ इस तरह से उसके भागीदारी बन सके। उसके बाद ये पॉइंट आता है कि हम सेवा तो कर रहे हैं, आज सेवा भगवान की ना करें मान लीजिए, तो सेवा, देखिए हमारा मानव का क्या धर्म है कि कोई ना कोई किसी न किसी रूप में सेवा कर रहा है, हर इंसान किसी न किसी की सेवा कर रहा है, और ये मनुष्य का ये धर्म है। तो धर्म से बहुत लोग ये पहचानते हैं कि नहीं मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, लेकिन ये धर्म उसको नहीं बोलता। दिस इज फेथ, दिस इज रिलीजियन, हम लोग इंग्लिश में इसको रिलीजियन बोलते हैं कि मैं फलने धर्म को अपना सकता हूँ, मतलब रिलीजियन फेथ को अपना सकता हूँ, लेकिन हमारा धर्म जो होता है वो होता है मेनली कि हमें किसी न किसी की सेवा करनी है। और जैसे कोई परिवार की सेवा कर रहा है, कोई अपनी समाज की सेवा कर रहा है, कोई अपनी देश के लिए सेवा कर रहा है। और अगर मान लीजिए किसी के पास कोई न भी हो, कोई परिवार में कोई भी नहीं होता, तो आप देखेंगे वो कोई कुत्ते पाल रहा है, कोई बिल्ली पाल रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, लेकिन चुपचाप कोई नहीं रह सकता, मतलब बिना सेवा किए हुए कोई भी हम रह नहीं सकते। ये हमारा जो सिस्टम बनाया हुआ है, जिस तरह से हम देख रहे हैं और जो हमें शरीर मिला है, शरीर का काम जो होता है वो किसी न किसी की तरह से अपना सक्रिय रहेगा और अपने को कार्य करना है। तो हमें इस बात पे विचार करना चाहिए कि जब सेवा कर रहे हैं तो हम किसकी सेवा करें, क्यों ना हम उस सेवा को भगवान की ओर लगाएं। या अगर हम सेवा कर भी रहे हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम उस सेवा से क्या हमें वो संतुष्टि मिलती है। अगर मान लीजिए हम कहीं पे काम कर रहे हैं और हमें हमेशा रहता है कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, उसकी बहुत काम कर रहे हैं, हमारे मन में लगता है, लेकिन फिर भी बॉस का ये इंटरप्रिटेशन रहता है कि नहीं तुम तो कोई काम ही नहीं करते हो, उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? या अपने घर में ही मान लीजिए कोई परिवार में ही है, पति पत्नी में ही है, पत्नी बोलती मैं सारे दिन घर में काम करती रहती हूँ, पति बोलता तुम्हें क्या है, मैं तो आया, मैं कमाता तो मैं हूँ, असली काम तो मैं ही करता हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता घर कैसे चलता है, नहीं चलता है। तो इस तरह से देखने के बाद भी लगता है कि अपनी इतनी सेवा करने के बाद भी हमें संतुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती है। तो ये क्वेश्चन है जो हमें सोचना चाहिए कि हम कितनी भी सेवा कर ली इस भौतिक जीवन में, बट हमें शायद संतुष्टि नहीं मिलती है। आप में से कोई बता पाएंगे अगर इस चीज में, अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो, अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको, आप जिनके लिए भी काम किए, जिसके लिए भी सेवा किए, वो एकदम खुश हो गया, नहीं मैं संतुष्टि हुआ मतलब, या फिर आपको भी खुशी मिली कि नहीं, मतलब जो है इस तरह का आप देखते हैं या रिएक्शन हो पाता है? मेरे को इसमें मेन पॉइंट ये भी है ना कि हम लोग को अगर सेटिस्फेक्शन होता भी है, जैसे से सपोज हम लोग एक मूवी देखते हैं या कुछ अच्छा खाते हैं, तो वो बहुत टेम्पररी है। हम लोग ने ये फील किया है ना कि हम लोग जो भी ये सेटिस्फेक्शन हुआ वो 2-5 मिनट के लिए है, बट फिर से वो वापस से हम लोग किसी जैसे कोई और खोज में लग जाते हैं। राइट, वो बहुत टेम्पररी है। भौतिक जीवन है टेम्पोररी, जिससे आपने एकदम सही बताया कि वो क्षण भर के लिए मिलता है और उसमें संतुष्टि नहीं हो पाती है। अपने को लगता है कि मैंने ये कर दिया, लेकिन ना सामने वाला खुश हो पाता है ना हम खुश हो पाते हैं। तो ये इसका रीजन क्यों है? इसका रीजन ये है कि क्योंकि हम लोग ने सही व्यक्ति की हमने सेवा नहीं कर रहे हैं। जिनकी सेवा करनी चाहिए हम उनकी सेवा कर नहीं रहे, और जिनकी सेवा करनी चाहिए उनकी कर नहीं रहे, और जिनकी नहीं करनी चाहिए उनकी कर रहे हैं। तो जिस तरह से मान लीजिए, आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए कोई पेड़ है, अब पेड़ में आप अगर ऊपर में पत्ती में पानी देते हैं, टहनी में पानी देते हैं, तो क्या पेड़ रह पाएगा? आपको पेड़ के जड़ में पानी देना पड़ेगा। तब वो पेड़ के जड़ में पानी देंगे तो ऑटोमेटिकली पूरे टहनी उनी जो भी पत्ते होते हैं सब में अपने आप ही वो उसका समुची सेवा हो जाएगी, अपने आप ही वो फल फूल सकता है। तो इसी तरह से हमारा भी जो धर्म होता है, हमें जो समझ में आता है कि हम चूंकि भगवान के अंश हैं, तो हम अलग अलग इस तरह से नहीं करके हमें किसी भी तरह से अपने आप को भगवान से जोड़ना चाहिए और भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए। चूंकि हमारा मनुष्य योनि में जन्म मिला है, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम इस चीज को समझें और अपने मानव जीवन को किस तरह से हम अपना पूर्ण बनाएं, ताकि हम भगवान की सेवा करके अपनी सेवा को उनसे जोड़ सकें। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम और भी सकते हैं कि इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कोई शरीर के भी अपने अलग अलग अंग, जैसे मान लीजिए शरीर है, अपने तो ऐसा नहीं होता कि हाथ को खाना दें या पाँव का खाना दें या मुंह को खाना दें, अपने एक खाना दाते हैं कहीं से भी
तो पूरे पेट में जाता है, और एक पेट में पूरे डालने से अपना पूरा शरीर अच्छा रहता है और शरीर पूरा का पूरा शरीर चलता है। उसी तरह जैसे मैंने आपको पाँव पेड़ का एग्जांपल दिया कि पेड़ में भी उसी तरह से अपने जड़ में पानी देंगे तो पूरा का पूरा समूचा पेड़ अच्छा से रहेगा। तो इसी तरह से ये बोला जा रहा है कि चूंकि अपने को ये पता होना चाहिए कि अपने को सेवा किनकी करनी है, किनकी सेवा करने से किनका फल मिलेगा। तो चूंकि हम परम भगवान की सेवा करते हैं तो सभी संतुष्ट हो सकते हैं, इसलिए परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही समस्त परोपकारी कार्यों और समाज, परिवार एवं राष्ट्र की पूर्णता निहित है। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि अभी किस तरह के लोग हमारे समाज में या हमारे राष्ट्र में या हमारे देश में लीड कर रहे हैं, तो एक कहावत आती है कि अगर कोई अंधा आदमी अंधा को क्या पार करा पाएगा। तो ये एग्जाम्पल इसलिए बोला जा रहा है कि मान लीजिए जिसे पता ही नहीं है, जो खुद ही मतलब भगवान से नहीं कनेक्टेड, जो सेवा नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे को सेवा करने के लिए किस तरह से जोड़ पाएगा। तो हमें भगवत गीता से ये भी ज्ञान मिलता है कि चूंकि हम पूर्ण भगवान कृष्ण के हम लोग अंश हैं, तो हमारा ये धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किस तरह से भगवान के बीच अपने संबंध को स्थापित करें। चूंकि हम भगवान के अंश हैं, हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं, तो हम उन्हें किस तरह से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं और कैसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए हम लोग ये क्लास भी कर रहे हैं। हमारा कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन चल रहा है, उसका भी एक मात्र यही कारण है कि हमें किस तरह से ये शिक्षा दे सकते हैं, हम किस तरह से ये घर घर तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए करके हम ये हमेशा हम लोग हर वीक में ये क्लास भी करते हैं और सभी भक्तों से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि कम से कम 1 घंटा आप क्लास ज्वाइन कीजिए, तो उससे आपको ये उचित शिक्षा मिल सकती है। उसके बाद फिर हम लोग सोच सकते हैं, आज मान लीजिए बहुत बार होता है कि हमें भगवान का दर्शन करना है। कई बार लोग चुनौती दे देते हैं, बोलते हैं जिस तरह से लिखते हैं कि मैं भगवान की परवाह नहीं करता। कोई बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं, कोई बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूं। किंतु इस प्रकार की चुनौतियां हमारी सहायता नहीं करेगी, क्योंकि भगवान का अस्तित्व है और हम प्रत्येक क्षण उनका दर्शन कर सकते हैं। कितने जन हमारे में मानते हैं कि भगवान है या भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं या भगवान से हमारा साक्षात्कार हो रहा है। ये अपनी सोचने वाली बात है। अगर किसी का रिलेशन हो तो अपनी इस बात को शेयर कर सकते हैं कि कौन बोल सकते हैं, अपने किस तरह से बोल सकते हैं कि हम भगवान का डेली दर्शन करते हैं, हम भगवान को हर पल में हर समय अपने पास देखते हैं कि भगवान हमारे साथ में रहते हैं, हमारा साथ भगवान का साक्षात्कार दर्शन हो सकता है। कोई शेयर करना चाहेंगे इस बात पे किसी को, अगर कुछ अगर बोलना है तो? हम भगवान को अपने पूरे जीवन भर देखने को मना करते रहेंगे तो वे क्रूर मृत्यु के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होंगे। भगवान के अनंत रूप हैं, क्योंकि वे ही पूरी सृष्टि के मूल कारण हैं। जैसे मैंने बताया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान ही सब कारण के कारण है। और भगवत गीता से हमें ये पता भी चलता है कि क्या होता है कि हम भगवान को देखना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि बस मंदिर जाना है, या जो हमें सिखाया गया है, हमारे जो सिस्टम में बताया जा रहा है कि किसी तरह से भी अपने भगवान की बस पूजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बट किस तरह से हम भगवान से संबंध स्थापित करें, हम जब तक भगवान को रियलाइज नहीं करेंगे, हम जब तक ये फील नहीं करेंगे, तो हम भगवान के दर्शन कैसे करेंगे। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि किस प्रकार हम धीरे धीरे उन्हें समझ सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से आमने सामने उनका दर्शन भी कर सकते हैं। वे कहते हैं भगवत गीता में, अपने पढ़ा होगा शायद अध्याय 10 या भगवान का ईश्वर या अध्याय 11 में शायद, कि मैं जल का स्वाद हूं, मैं सूर्य का प्रकाश हूं, मैं चंद्रमा का प्रकाश हूं, मैं आकाश में ध्वनि हूं और मैं महान व्यक्तियों का चरित्र भी हूं। अब आप बताइए कि अगर जल में स्वाद ना आए तो आपको जल अच्छा लगेगा? तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य का प्रकाश हूं, चंद्रमा का प्रकाश हूं। तो इसका मतलब अगर हम उस जल का स्वाद को फील कर पा रहे हैं, अगर हम इस जल का स्वाद को फील नहीं करेंगे तो लोग बोल देंगे कोविड हो गया है। किसी को भी अगर जल का स्वाद नहीं आ रहा है, किसी नहीं पता चल रहा है, तो वो शरीर के लेवल पे है कि हमें स्वाद नहीं लग रहा है, बट एक्चुअल में तो जल में स्वाद है। भगवान ने तो जल में स्वाद दिया है। तो ये कैसे फील हो रहा है? ये तो जो भगवान का ये इतना सुंदर सिस्टम, इतना अच्छा ये ब्रह्मांड ये इतना बनाया हुआ है, उसमें उस तरह से अपने सोच सकते हैं कि अगर अपने को जल में स्वाद मिल रहा है तो इसका मतलब अपने भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अपने भगवान को फील कर रहे हैं। अगर अपने सूर्य को की रोशनी को देख रहे हैं, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है और चंद्रमा की रोशनी मिल रही है,
तो ये भगवान की देन है। तो इसका मतलब भगवान को अगर सोचेंगे, उसमें सोचेंगे, तो दर्शन हम लोग भगवान के साक्षात्कार उस रूप में कर रहे हैं कि भगवान के जो सूर्य का प्रकाश है, या चांदनी का चंद्रमा की रोशनी है, या जल का स्वाद है, या जिस भी तरह से हम देखेंगे तो हम हर समय हर पल उनका दर्शन कर रहे हैं और उनको रियलाइज कर रहे हैं। और हमें भगवान को उनका धन्यवाद देना चाहिए कि हमें इतनी सारी रोशनी भगवान फ्री में दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, जल का स्वाद दे रहे हैं, खाने पीने का अन्न दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और हमें इसकी कृतज्ञता, ये इस बात को समझना चाहिए। लेकिन जो नहीं मानते हैं, कुछ ऐसे नास्तिक लोग भी होते हैं कि नहीं, जो भगवान को मानते नहीं है या समझते नहीं है, या उनको नकारात्मक रूप में लेते हैं कि नहीं भगवान है ही नहीं, तो उनके लिए हमें बोलते हैं कि हम प्रतिदिन मान लीजिए जल भी पीते हैं, एक ही बार अनेक बार। इसलिए यदि हम भगवत गीता में गए श्री कृष्ण के निर्देशों का स्मरण करते हैं, हम प्रतिदिन जल पीते हैं, एक ही बार नहीं, ठीक है, ये हो गया, तब आत्म साक्षात्कार का प्रारंभ हो जाएगा। अगर हम इस चीज को रियलाइज करें कि हम अगर जल का स्वाद, अगर जल पीते हैं, जल से स्वाद मिल रहा है हमें, अगर ये थोड़ा सा भी समझ में आएगा तो हमें तुरंत लगेगा हम भगवान का, अगर इस बात को हम ध्यान रखें, जल का स्वाद कैसे आया, सूर्य की रोशनी कैसी आई, तो जैसे ही हम इस चीज को सोचना चालू करेंगे तो हमें भगवान से साक्षात्कार होना चालू हो जाएगा। क्योंकि हम ये सोचते ही नहीं, इस बात पे डीपली जाते ही नहीं है, इसलिए हमेशा एहसास नहीं हो पाता है। आज बिजली कड़कती है, तुरंत बारिश होता है, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि अरे बिजली कड़क रही है, मतलब भगवान की आवाज आ रही है, भगवान ने इस ध्वनि को भगवान ने उत्पन्न किया है। ऑटोमेटिकली अपने आप तो बिजली, कोई साइंटिस्ट तो कोई तुरंत में बिजली उत्पन्न नहीं कर सकता है, ध्वनि कर नहीं सकता है, तो किसी न किसी इसके पीछे शक्तिमान है कोई, तो शक्तिमान कौन है? तो इस चीज को हमें रियलाइज करना पड़ेगा, इस चीज को हमें खोजना पड़ेगा। सार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रति क्षण भगवान को देख सकता है। अगर हम इस चीज को रियलाइज करें, इसकी कोशिश करें, अगर हम इस चीज को अपने जो ये हमारे वातावरण में जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उसको हम भगवान से कनेक्ट करेंगे तो वी कैन रियलाइज, हम लोग देख सकते हैं कि भगवान है और भगवान को हम लोग प्रति क्षण महसूस कर सकते हैं। किंतु नास्तिक लोग, जैसा मैंने बताया, नास्तिक लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं, वे भगवान को देख रहे हैं लेकिन फिर भी वे नकारते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि वो अपना पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता देते हैं, और जब उनका लास्ट मोमेंट आ जाता है, जब मृत्यु आ जाता है, तब उन्हें भगवान का पता चलता है। इसलिए भक्त और अभक्त में केवल इतना ही अंतर है कि भक्त प्रति क्षण भगवान को अपने जीवन की सभी अवस्थाओं में देखता है, जबकि एक नास्तिक भगवान को जीवन की अंतिम अवस्था मृत्यु के समय देखता है। यही भक्त और अभक्त में अंतर है। हम लोग भक्त जो भी रहते हैं, जो भगवान को मानते हैं, वो प्रति क्षण हम लोग फील कर सकते हैं, हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो अभक्त लोग रहते हैं, वो नहीं मानते, नहीं सुनते, नहीं करते हैं, और अंत में उनकी गति क्या होती है ये अपने सभी जान सकते हैं। उनका अगला जन्म क्या होगा, मनुष्य जीवन को ये लोग इस तरह से बर्बाद कर देते हैं। उनका अगला जन्म क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं है। लेकिन अगर ये हमारा दुर्भाग्य, उनका दुर्भाग्य होता है कि वो इस तरह बात को नहीं समझ पाते हैं। प्रकृति ने हमें यह मानव जीवन भगवत साक्षात्कार हेतु दिया है। यदि हम इस मानव जीवन का प्रयोग स्वयं को समझाने, समझने और भगवान के साथ हमारे संबंध को समझने के लिए नहीं करते हैं तो हम आत्महत्या कर रहे हैं, जिसको हम लोग स्पिरिचुअल सुसाइड भी बोलते हैं। कि भगवान ने हमें ये मानव जीवन दिया इसलिए ही दिया है कि हम किसी तरह से भगवान को याद करके, भगवान से कनेक्ट होकर के उनके धाम को वापस जा सके, उनकी सेवा में लग सके, उनकी सेवा में नियुक्त करें। और अगर हम नहीं समझ रहे, हमें इतनी जानकारी मिलने के बाद भी, हमें ये जानकारी मिलने के बाद भी, हमें देखने के बाद भी कि इस तरह से भगवान का साक्षात्कार रूप है, ये फील होने के बाद भी अगर हम इस बात को नकारते हैं, इस बात पर नहीं जाते हैं, हम नहीं स्वीकार करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपना आध्यात्मिक आत्महत्या ही कर रहे हैं। वे लोग मूर्ख होते हैं। मूर्ख मानव सभ्यता को भगवत विज्ञान में सुशिक्षित करना है। आत्मा होने के नाते हम जीवन की अनेक योनि से गुजर रहे हैं, और यदि हम इस मानव जीवन का लाभ नहीं उठाते हैं तो हम अत्यंत बहुमूल्य अवसर खो देंगे। तो बाबा जी की एक बुक से मैंने ये लिया है, तो उसमें बाबा जी क्लियरली बताते हैं, लिखते हैं कि ये मानव जीवन इतना कष्टदायक, मतलब मिला है, मतलब इतनी कष्ट के बाद मिला, अपने इतने पुण्य कर्मों के बाद मिला है अपने को, और उसको अगर हम लोग इस तरह से अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे, अपने भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे और ये अवसर अगर खो देंगे तो हमारे लिए व्यर्थ है। क्योंकि ये पता है ना कि हम लोग तो सोल है, हम लोग आत्मा है, हम लोग बॉडी नहीं है, हम लोग पूरे बॉडी लेवल पे ही सोचते रहते हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए कि नेक्स्ट बर्थ क्या होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन अगर मनुष्य योनि में अगर अपने भगवान की सेवा करते हैं तो ये बात पक्की है कि अगर भगवान के धाम न भी जाएं तो अपने को कोई न कोई धनी घर में या ऐसे ही पुण्य घर में या भक्त के घर में हमें जन्म जरूर मिलेगा, जिससे हम वापस अपनी भक्ति को
कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। भगवान ने भगवद गीता में ये भी कहा है कि भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। हम जहां से भक्ति हमारी छूटती है, हम जब भी नेक्स्ट हमारा जब भी चालू होगा, हमारी भक्ति फिर वहीं से चालू होगी, वहीं से शुरू होगी। और इस कलयुग में इतना अच्छा हमें अवसर मिला है कि सिर्फ संकीर्तन यज्ञ करने से हम भगवान का नाम जप करने से हम भगवान के से साथ अपने संबंध जोड़ सकते हैं। भगवत भावना या कृष्ण भावना के अभाव में किसी भी प्रकार की शांति नहीं आ सकती। सभी शांति के लिए आतुर हैं, किंतु किसी को जानकारी नहीं है कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है और हम सब लोगों से इस प्रामाणिक आंदोलन का लाभ लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हमें पता है ना कि सब खोज तो रहे शांति चाहिए, बट वो शांति मिलेगी कैसे? जैसे मैंने बताया कि हम लोग इतनी सेवा करते हैं अपने भौतिक जीवन में, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती है। उसी तरह शांति भी है कि शरीर तो क्या है, वो भोग मांगता है, शरीर का काम है भोग, शरीर को चाहिए, उसकी इंद्रियां इस तरह से है कि अपने कुछ न कुछ इसके लिए एक्टिविटी करनी रहती है। और मन शांति मांगता है, मन को चाहिए शांति। लेकिन एक आत्मा ही है जो कि वो शाश्वत आनंद में रहती है और वो आनंद खोजती है, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है। तो आत्मा को, सच्चिदानंद को ये शाश्वत आनंद कब मिलेगा? जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, जब हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो हमें इस आत्मा को, या क्योंकि भगवान का जब नाम लेते हैं तो वही आत्मा का भोजन होता है। क्योंकि आत्मा हमारी क्या होती है कि हमारा चित्त, हमारे कितने कितने जन्म के बाद हमारा जन्म हुआ तो कलुषित हो चुकी है पूरे उसमें। जैसे मान लीजिए कोई शीशा है, शीशा में पूरा अगर कोई रूम बंद था या कोई शीशा पड़ा हुआ था, उसमें बहुत सारी कालिक जम गई है, तो वो कालिक हम लोग एक बार में साफ करेंगे तो साफ नहीं होगी, उन्हें हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। धीरे 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 हम पोसते तब जाके एक दिन हो सकता है उनमें थोड़ी सी चमक आ जाए, ठीक लगे, साफ हो। उसी तरह हमारा ये चेतना भी जो है, हमारा हृदय भी जो है, वो इतना कलुषित हो चुका है कि हम एक बार में कोशिश करने से नहीं होता है। तो हमें हरि नाम का जाप निरंतर करते रहने से तब जाकर के हमारी ये चेतना जो है धीरे 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 शुद्ध होनी चालू होगी और हम भगवान को समझ पाएंगे, भगवान के साथ सब संबंध स्थापित कर पाएंगे और भगवान के साथ जुड़ पाएंगे। तब जाकर के हमें आनंद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम जो भी बता रहे हैं वो प्रमाणिक है, क्योंकि हम भारत के प्राचीन वैदिक साहित्यों में निहित ज्ञान के सिद्धांतों के मार्गदर्शन पर ही कार्य कर रहे हैं। वहां बताया गया है कि इस युग में लोग इतने पतित हैं कि वे पहले युगों के लिए प्रस्तावित कठिन पद्धतियों द्वारा भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण विज्ञान को समझने की पद्धति को अत्यधिक सरल कर दिया गया है। बस भगवान के पवित्र नामों को संकीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यदि आपको भगवान के अन्य किसी प्रामाणिक नाम की जानकारी है तो आप उसका भी कीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि अंततः भगवान के विभिन्न नामों में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे मान लीजिए पहले सतयुग में या त्रेता युग में इस तरह के नियम होते थे कि करोड़ों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके भगवान का साक्षात्कार होता था। अपने त्रेता युग में भगवान के मंदिर बनाने पड़ते थे, भगवान के दर्शन करने के लिए यात्रा करनी पड़ती थी, तब जाकर के करोड़ों वर्ष इस तरह से मतलब बहुत कठिन कार्य करने पड़ते थे, तब जाकर के भगवान से दर्शन होते थे, भगवान के साक्षात्कार होते थे। बट हमें पता था, भगवान को पता था, श्री चैतन्य महाप्रभु का हमारे बंगाल में ही जन्म हुआ है, तो उनको ये पता था कि वो एक भक्त के रूप में ही आए हैं कि और इस कलयुग में कि कलयुग के लोग इतने पतित हैं और इतने बिजी रहेंगे, इतने मतलब इस तरह के वो उनका नेचर रहेगा, उनका स्वभाव रहेगा कि वो इतनी कठिन तपस्या नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए भगवान ने बहुत इजी सी हमें महामंत्र का जाप दे दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र का, जिसे हम जप करके भगवान का इस कलयुग में वो करोड़ों वर्ष वाली तपस्या भी इतनी इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र जो करते हैं हम लोग, वो करने के लिए कोई भी उसमें कोई नियम कानून नहीं होता है, हम जिस समय में जब चाहें जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अब इतनी इजी पद्धति मिलने के बाद, इतना इजी सोर्स मिलने के बाद, अगर हमें से कोई मूर्ख ही है जो हम हरि नाम का जप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान ये बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु खुद बता रहे हैं कि प्रत्येक पवित्र नाम परम भगवान से अभिन्न है। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। जब हम भगवान का नाम लेते तो भगवान खुद हमारी जिह्वा पे साक्षात आ जाते हैं, विराजित हो जाते हैं
और हम भगवान का जब नाम ले रहे हैं तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ये हमें फील करनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा। परम सत्य के स्तर पर व्यक्ति के नाम और जिस व्यक्ति का नाम हम पुकार रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं है, परंतु इस सापेक्ष जगत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसलिए भगवान के पवित्र नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भी कहा, इस कीर्तन को करने के लिए कोई कठोर नियम नहीं है, कोई कानून भी नहीं है। इसलिए आप भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप सड़क पर जा रहे हैं या बस से यात्रा कर रहे हैं, या भगवान के आप या बस से यात्रा कर रहे हैं, आप भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन कर सकते हैं और बिना किसी धन व्यय किए और अपने व्यापार में रुकावट डाले लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमें जब इच्छा हो, जब चाहे, जब जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ भक्त या कुछ पर्सन ऐसे बोलते हैं कि नहीं मेरे पास तो समय ही नहीं मिलता है। इससे मेरी घटना याद आ जाती है। एक बार प्रभु जी लोग से मैं सुन रहा था कि एक बार ऐसे ही कोई ब्रह्मचारी आए एक बिजनेसमैन के पास में, बोलते भाई भगवान का तुम बिजनेस तो कर रहे हो, इतना सब कुछ है, तो भगवान का नाम भी लिया करो। तो मेरे पास समय नहीं मिलता, सारा दिन मेरे कुछ भी समय नहीं मिलता है। मतलब एक माला करने में सिर्फ 7 से 8 मिनट लगता, वो भी नहीं मिलता। बोला नहीं मिलता प्रभु जी, बिल्कुल भी नहीं मिलता। सारी रूटीन बता देते हैं कि ऐसे सुबह उठता हूँ, ऐसे बिजनेस है, ये है वो है, सारा कुछ करने के बाद तो ब्रह्मचारी बोलते ठीक है, तुम जब शौच करने के लिए जाते हो उस समय तो कोई काम नहीं करते हो। बोला नहीं, तो उस समय तुम ले लो। तो बोलते ठीक है, मैं उस समय कर सकता हूँ। तो इसी तरह से वो भगवान का नाम सोच में ले रहे थे, हरे कृष्णा हरे राम कर रहे थे। और अचानक उधर से हनुमान जी गुजरते हैं। हनुमान जी बोलते वाह भगवान का नाम आ रहा है, ये तो लगता है कोई भक्त का घर है। वो जाते हैं और देखते हैं कि सोच में एक व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है और उसे गुस्सा आ जाता है कि सोच ऐसी जगह में यहाँ पे भगवान का नाम लिया जाता है, और वो उनको अपनी गदा से दे देते हैं, उनके पीठ पे लगा देते हैं। और जब भगवान जब जाते हैं, हनुमान जी जब राम जी के दरबार में, राम जी को भी देखते हैं कि हमारे पीठ में उनको दर्द हो रहा था। तो हनुमान जी पूछते प्रभु क्या हुआ? आज मेरे भक्त को किसी ने मार दिया है। बोले कौन प्रभु बताइए, मैं करता हूँ। बोले मेरे भक्त ने ही उसे चोट पहुंचाया है। और हनुमान जी समझ जाते हैं। तो इस तरह से बोलते हैं कि जब भगवान का जब नाम लेते हैं अपने, तो उसका कोई नियम नहीं, जहां भी लेते हैं तो भगवान तक वो पहुंच जाती है। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु की भी कथा आती है कि चैतन्य महाप्रभु कहीं शौच करने के लिए जा रहे थे और बीच में एक छोटा बच्चा आया था। तो वो क्या करते हैं कि होठ पकड़ के जाते रहते हैं कि शौच करने जा रहा हूं तो उसमें तो अच्छा काम नहीं करने जा रहा हूं, तो मुझे हरे नाम के नहीं जपना चाहिए। तो बालक आता है, उसका नाम गोपाल रहता है। बोले प्रभु आप होठ पकड़ के क्यों जा रहे हैं अपने? बोले नहीं मैं तो अच्छा काम करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, अगर उस जगह पे मैं अगर भगवान का नाम लेंगे तो शायद अपराध हो जाएगा। तो वो बालक बोलता है कि प्रभु अगर आपको सोच करते करते अगर आपके प्राण निकल गए तो भगवान बोलते हैं हाँ सही, तुम ही असली गुरु हो। और उसे छोटा गोपाल या इस तरह से कोई नाम देते हैं। तो बोलने का मतलब यह है कि अपने को हरे नाम जपने के लिए कहीं भी कोई नियम नहीं है, जब जहां मौका मिलता है वो अपने को कोशिश करनी चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि अपने को सोचना ही स्टार्ट कर दे, तो अपने पास सबके पास सफिशिएंट समय रहती है। तो हमें ये समझना है कि हम किस तरह से भगवान का जो इतना मतलब इजी वे में जो हमें हरे नाम की जो महिमा मिली हुई, हरे नाम कीर्तन करने का जो एक इजी सोर्स मिला हुआ है, उसे अपनाएं और हरे नाम को जरूर करें। और इसलिए हम सलाह देते हैं कि और आपसे प्रार्थना भी करते हैं कि जब तक आप जिए अवश्य भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि इसका कोई मूल्य भी नहीं लगता है। यह सभी के लिए निःशुल्क है। आप एक प्रयोग क्यों नहीं करते? केवल हरे कृष्ण का कीर्तन कीजिए और आप अनुभव करेंगे कि आप आध्यात्मिक ज्ञान में कितनी प्रगति कर रहे हैं। भगवत साक्षात्कार को प्राप्त करने की यह सर्वोत्तम पद्धति है। भगवान बोल रहे कि अगर हम लोग जो नहीं करे, मेरे को लगता है कि यहाँ पे बहुत जन करते हैं, अपने हरे कृष्ण की माला करते हैं, हरे कृष्ण का जाप करते हैं, लेकिन जो नए भक्त हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि अगर नहीं कर रहे हैं तो आप आज से ही एक माला करने की, एक ये नाम जाप करने की कोशिश कीजिए।
और उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आप आध्यात्मिक में कितनी प्रगति कर पा रहे हैं, वो कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है। और हम लोग तो हर सप्ताह में क्लास में कर ही रहे हैं, हम लोग हर सप्ताह मिल ही रहे हैं। तो उसे हमें, अगर आपको कोई भी इस तरह की अगर समस्या आती है या समझ में नहीं आता या कुछ समझना है, तो अपने लोग इस चीज पे डिस्कस कर सकते हैं। और आगे फिर जिस तरह से प्रभु जी क्लास लेंगे तो फिर और भी हरे नाम अपने हरे इस तरह के क्लासेस में अपने को ये डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से अपने हरे नाम की महिमा बताएंगे। तो मिलने का मतलब ये है कि ये इतना इजी सोर्स मिला हुआ है, तो आज से ही हम लोग को जो नई भक्त कर रहे हैं उन्हें हरे कृष्ण का जप जरूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम और भी कर सकते हैं कि अगर नहीं होता है हरे नाम की जप तो कर ही रहे, साथ साथ में हमें प्रभुपाद की बहुत छोटी छोटी बुक्स बहुत सारी आती है, तो हमें बुक्स रीडिंग भी करनी चाहिए। अगर हम छोटी छोटी बुक्स पढ़ते हैं, कुछ भी समझते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमें और भी थोड़ा सा ये श्री कृष्ण का जो विज्ञान है ये समझ में आएगा। हम अपने आत्म साक्षात्कार उसके माध्यम से हम भगवान से आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे, हमें ज्ञान मिल पाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो बुक्स रीडिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स आती है जो अपने आप मैं भी अगले क्लास में होगा तो देखता हूँ, जब फिजिकल चालू होगा तो हमारे पास कुछ बुक्स लाई हुई भी है, तो हम बुक्स सब भक्तों को देंगे भी। तो बुक्स पढ़ने से भी आपको अच्छा लगेगा। भगवान हमें चेतावनी भी दे रहे हैं, कृष्ण भावना को स्वीकार करने हेतु सबको अत्यधिक गंभीर होना चाहिए, क्योंकि यदि हम इस अवसर को खो देंगे और हम यह नहीं जान पाएंगे कि मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, हमें मानव शरीर मिल सकता है या हमें पशु शरीर मिलेगा। हमें मानव शरीर मिल सकता है या हमें पशु शरीर मिल सकता है या एक पेड़ का शरीर भी मिल सकता है, किंतु यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और कृष्ण भावना में प्रगति करते हैं तो अगले जीवन में निश्चित रूप से मानव शरीर तो अवश्य ही मिलेगा। जो कि मैंने पहले ही बताया कि अपने अगर भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो कहीं कमी भी रह भी जाए तो नहीं, अगर मान लीजिए भगवान के धाम नहीं भी जाते हैं तो ये श्योरिटी है, गारंटी है, भगवान दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भगवान बोल चुके हैं गीता में कि मेरी भक्ति विनष्ट नहीं होती है। तो अपने को अगले जन्म में, अगले जो अपना जन्म होगा उसमें निश्चित रूप से आपको कोई भी अच्छे धनी घर में या कोई भी अपने भक्ति घर में जरूर जन्म मिलेगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्होंने कृष्ण भावना का आरंभ किया है वे इसी जीवन में इसे पूर्ण करके एवं मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम वापस जा सकते हैं। किंतु यदि कोई इस एक जीवन में सफलता प्राप्त करने में असफल भी रहता है तो उसे अगला जीवन एक धनी या पुण्यवान परिवार में मानव के रूप में प्राप्त होता है, यह निश्चित है। इसलिए हमारी नम्र विनती है कि अभी से कृपया जब भी संभव हो हरे कृष्ण का महामंत्र का कीर्तन जरूर कीजिए। आपके पास पर्याप्त समय है और जब के लिए कोई नियम कानून भी नहीं है, कोई शुल्क भी नहीं लगता है, और आप देखेंगे कि आपको कितना लाभ मिलता है। आज मैं सुबह ही क्लास कर रहा था तो प्रभु जी का बहुत अच्छा सा एक कोई कवि की किसी की लिखी हुई है तो बता रहे थे, मात पिता बांधव सूत्रधारा धन जन साजन सखा प्यारा अंत काल न देश के सहारा राम नाम तेरा तारन हारा। बोलते हैं कि न माता न पिता न बंधु न पत्नी न धन न साजन न जन, कोई भी हमारा कितना भी सब प्यारा से प्यारा हो, लेकिन अंत काल में कोई काम नहीं आएंगे, कोई सहारा नहीं दे पाएंगे। सिर्फ राम नाम ही रहेगा, वही हमारा सहारा बन सकता है, वही हमें सहारा दे सकता है। और ये हम देखते भी हैं, आज कोविड की भी सिचुएशन आई है, हम देखते हैं इसमें हम लाचार हो जाते हैं। आज कितने कितने कुछ न कुछ हो जाता है तो हमारे ना तो संबंधी काम आ पाते हैं ना कुछ काम आ पाता है, और उस समय हम भगवान को याद करते हैं। और एक भगवान का ही नाम होता है जो उसी के सहारे से हमें कुछ अपने आप में बल मिलता है, शक्ति मिलती है, तो हम अपनी लाइफ को किसी तरह से आगे बढ़ा पाते हैं और विवश हो जाते हैं। कुछ नहीं तो जो भगवान की इच्छा होती है वही हो पाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा ये भगवान का नाम कितना हमारे लिए जरूरी है और कितना इंपॉर्टेंट है। और हम ये भी देखते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है, हम एक ये श्लोक तो शायद सभी को याद भी होगा, जैसे भगवान बोलते हैं गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदाम्यनं सृजाम्यहम्, कि हे भरतवंशी जब जब धर्म का पतन होता है एवं अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि भगवान अवतार तो लेते हैं कि इस तरह से कि
बहुत सारे रूप में भगवान अवतार लिए भी हैं, जैसे राम के रूप में या नरसिंह रूप में या वराह के रूप में। लेकिन भगवान अवतार लेते हैं, इसलिए लेते हैं, ये भी समझने वाली बात है कि भगवान सिर्फ असुरों का नाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए तो जरूर लेते हैं, लेकिन साथ साथ भगवान लीला करने के लिए भी आते हैं, ताकि हम भक्त उनके साथ जो उनके साथ रिसिप्रोकेट कर पाए, उनको समझ पाए, और इस लीला के माध्यम से हम अपने आप को शुद्ध कर पाए, और अपना बद्ध जीवन जो है उसको हम वापस किस तरह से भगवान के साथ भगवान की लीलाओं को सुन करके उनके धाम को जाने के लिए जुड़ सकें। हरे कृष्णा। और उसी का एग्जाम्पल, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भगवान अपने खुद ना करके अपने शुद्ध भक्त को भी भेज देते हैं, और ऐसा ही हुआ है हमारे साथ कि भगवान ने एक बहुत ही अपने प्यारे शुद्ध भक्त को, श्रील प्रभुपाद जी को हमारी सेवा करने के लिए, ये कृष्ण आंदोलन का प्रचार करने के लिए भेजा था। जिस तरह से मान लीजिए कभी कभी होता है ना, कोई राष्ट्रपति किसी देश में जाना है, नहीं जाते तो वो क्या करते हैं, अपने राजदूत को भेज देते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं उनको। उसी तरह भगवान अपने दूत को भी भेजते हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने भी जो है श्रील प्रभुपाद जी को अपना दूत बना करके भेजा, और वह इस तरह से 71 साल की उम्र में इस मिशन को स्टार्ट किए हुए हैं। श्री कृष्ण के भक्त का मिशन भी भगवान के ही समान होता है, किंतु वह उसे अन्य प्रकार से पूरा करता है। भगवान का प्रतिनिधि असुरों का वध नहीं करता, अपितु अपनी करुणा की अस्त्र से उन्हें भक्त बना देता है। श्रील प्रभुपाद जी भी भगवान के ऐसे ही भक्त थे, और अपने 81 वर्ष की जीवन अवधि में उन्होंने जिस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी के कोने कोने में कृष्ण भावनामृत के ज्ञान का प्रसार किया, वह इतिहास में अतुलनीय है। उन्होंने उन बाधाओं को हटाकर मुक्त रूप से श्री कृष्ण का वितरण किया, जो लोगों को भक्ति स्वीकार करने से रोकती है। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में वैदिक साहित्य का अनुवाद करके भाषा की बाधा को भी तोड़ दिया, और आज उनके शिष्य अन्य भाषाओं में उन पुस्तकों का अनुवाद करके इस कार्य को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने सभी देशों के स्त्री पुरुषों को दीक्षा देकर जाति तथा लिंग की बाधा को भी खंडित किया। उन्होंने संपूर्ण विश्व में श्री कृष्ण के मंदिरों की स्थापना करके राष्ट्रीयता की बाधा भी हटाई, और उन्होंने 70 से 80 वर्ष की अवस्था में अद्भुत कार्य करके उनकी बाधा को भी तोड़ दिया। आप सोचिए कि इस 70 साल की उम्र में एक बूढ़ा इंसान कैसे संभव हो सकता है, इतने मंदिर बनाना, इस तरह से पूरे विदेशों में जा करके, पाश्चात्य देश में जा करके, जो चरस गांजा पीते थे, जिनको कुछ भी नहीं मतलब इस तरह का पता ही नहीं था, उन्हें भक्त बनाना, और उन्हीं के माध्यम से आज हम लोग भी अपनी क्लास कर पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। उन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी है, इस तरह से अपने ये कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन जो स्टार्ट किया है, उसके अपने उनका जो सहयोग मिला है, तो ये बिना भगवान के दूत के, बिना भगवान की स्वीकृति के संभव नहीं हो सकता है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के मिशन से जुड़े हुए हैं, और उनकी बताए हुए उनकी जो शिक्षा पे आधारित जो पुस्तकें पढ़ करके, या उनके आदर्श से जो ब्रह्मचारी वगैरह जो गुरु हैं जो उनके शिक्षा दे रहे हैं, उनके गाइडेंस में, उनके निगरानी में हम अपनी भक्ति को किस तरह बढ़ा सकते हैं, किस तरह जोड़ सकते हैं, किस तरह से भगवान की सेवा कर सकते हैं, इसे हमें गंभीरतापूर्वक से लेना चाहिए। क्योंकि अपने जो जानते हैं, इसे भक्ति के भी 9 अंग होते हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख होता है श्रवणम और कीर्तनम। तो भगवान का सिर्फ अपने श्रवण भी करते हैं और कीर्तन भी करते हैं, तो भगवान की सारी सेवा अपने उस माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि आज सुबह की क्लास में हमारी ये भी बात चल रही थी कि हमारे शरीर में बहुत से इंद्रियां हैं जो मतलब हमें भक्ति करने से या कहीं ना कहीं हमारे उसमें बाधक आती है, लेकिन उसमें आया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जीवा। अगर हम जीवा को सिर्फ भगवान के नाम में लगाएं और भगवान के प्रसाद लेने में लगाएं, तो बाद बाकी समुच्ची सारी सेवा भगवान का नाम अपने आप हो सकता है। तो अगर हम लोग सिर्फ जीभ पे भी कंट्रोल करते हैं, अगर कि हम देखते हैं बहुत बार अपने अनर्थ की बातें करते हैं, अपनी इधर उधर की बातें करते हैं, और समय मिलता भी है उसके बाद भी इतने भगवान का नाम नहीं लेते हैं। और जिस तरह का भी माहौल चल रहा है खाने पीने का, फास्ट फूड, इधर उधर का खाना, उससे हमारा जो उत्तेजित होते हैं, हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता है चीजें को,
तो उस चीज पर सिर्फ जीभ पर भगवान ने, प्रभु ने जोर दिया है भगवद गीता में कि सिर्फ जीभ पे भी अगर कंट्रोल करते हैं अपने, और जीभ को खाली भगवान के नाम में लगाते हैं अपने, और अपने भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में लगाते हैं, तो अपने इस तरह से भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं, भगवान का नाम में अपनी रुचि आ सकती है, और धीरे धीरे हमारा ये मानव जीवन जो है उसकी ओर अग्रसर हो सकता है, अपने भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए अपने को मिल सकता है। तो आज का हमारा क्लास प्रभु जी के आदेश से मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि किस तरह से अपने आप को जोड़ें और भगवान की सेवा में अपने आप को लगाएं, हरि नाम के जप में अपने आप को डेली माला करें, भक्तों के संग में रह करके, भक्तों के साथ में रह करके उन्हें जोड़ें, उनके साथ में सहयोग करें, एक दूसरे से मिले बातें करके। तो किस तरह से हम भक्ति बढ़ा सकते हैं, भक्ति जोड़ सकते हैं, और किस तरह से भगवान की सेवा कर सकते हैं, उसी के लिए हम लोग सभी हर सप्ताह में अपनी क्लास करते हैं, मिलते हैं। और किन्हीं भक्त का कोई क्वेश्चन या कुछ शेयर या कुछ बोलना चाहेंगे तो उनका मैं अभिवादन करना चाहूंगा। हरि बोल। रीना माता जी कुछ बोलना है या कुछ आप भी इनपुट दीजिए। प्रभु जी आपने बहुत बहुत अच्छे से बताया, एक्चुअली आपने पूरा ABCD बता दिया, बहुत ही सुंदर आपने हम लोग को याद दिलाया, जो कि हम लोग बार बार भूल जाते हैं। आप ABCD को वापस ये बोल दीजिए, करवा दीजिए। हाँ, जैसे हम लोग अपना स्पिरिचुअल लाइफ में ABCD बोलते हैं कि A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर डाइट। ये चार भी अगर हम लोग याद रखेंगे ना, और अगर इन चारों को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए, सभी को, हम लोग सभी लर्नर हैं, तो हम लोग सब अगर ये चार को अगर हम लोग याद रखेंगे तो हमारा सारा पर्पस ही सर्व हो जाएगा। और प्रभु जी ने बहुत बहुत सुंदर बताया कि किस तरह से जीभ को हमें कंट्रोल रखना है, और एक्चुअली हम लोग जीभ को कंट्रोल कर ले तो देखा जाए तो सारा ही चीज हो जा रहा है, अपने आप कंट्रोल हो जाती है। मेन जीभ का ही मेन सारा चीज आता है, तो इस पे स्पेशली जोड़ दिया हुआ है जीवा पे। हाँ, और अनर्थ निवृत्ति भी उसी से ही हो जाएगी, क्योंकि हम लोग अगर अपनी जीभ से भगवान का ही नाम लेंगे, भगवान के बारे में ही बात करेंगे, तो हमारा अपने आप ही इंटरेस्ट भगवान की तरफ बढ़ने लगेगा। एक्चुअली हम लोग सभी, हमारे लिए, सबके लिए वही चैलेंज है, क्योंकि हम लोग सब भगवान की भक्ति तो करते हैं बट भगवान से प्रेम नहीं करते। तो हमें अपने उस प्रेम को बढ़ाना है। उस प्रेम को बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि हम लोग चैंटिंग करें, हर टाइम भगवान को याद रखें। अगर भगवान को उसको हम लोग याद रखेंगे तो धीरे धीरे हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगेगा। प्रेम बढ़ेगा तो हमें और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। तो वो कनेक्शन को हमें डेवलप करना है, और हम लोग सभी को ही उसी एफर्ट में लगे हुए हैं। उसी के लिए ये हम लोग का ग्रुप है, उसी के लिए हम लोग ये वीकली क्लास करते हैं कि एक दूसरे के साथ एसोसिएट हों, एक दूसरे के विचार को सुने, और जितना हम लोग इंटरेक्टिव होंगे, जितना हम लोग एक दूसरे को बताएंगे, उतना ही ज्यादा हम लोग अपने, क्योंकि हम लोग के साथ भी ऐसा होता है, बहुत बार हम लोग का भी डाउनफॉल होता है, तो मैं भी तुरंत अजय प्रभु से, माता जी से, या फिर प्रभु जी लोग से हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाता है जिससे हम लोग ट्रैक पे रहते हैं। क्योंकि अकेले बैठ के हम लोग कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा दिन होगा, फिर हम लोग किसी और चीज में उलझ जाएंगे। इसलिए ये सारा प्रोग्राम किया जा रहा है, और टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम लोग सबके सब भगवान से जुड़े रहें। वो जैसे वो एक एग्जांपल होता है ना फेंसिंग का, कि वो खेत के चारों तरफ अपने फेंसिंग क्यों करते हैं, कि बाहर का कोई आके खेत में खा नहीं जाए। तो उसी तरह से हम लोग को अपने भक्तों के बीच में के साथ में चलना है, जिससे कि हमारी भक्ति अच्छे से रहे और हम लोग कभी भी इधर उधर ना हो। इसलिए पहला आपने बताया कि एसोसिएशन बहुत जरूरी। जब तक हम लोग भक्तों के संग नहीं रहेंगे तो हमें माया आके तुरंत दस जाएगी, तुरंत हमें निकल जाएगी। तो सबसे पहला ए फॉर माता जी ने बताया एसोसिएशन, तो अपने भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भक्तों का सबसे पहला आपको, आप ये मत सोचिए कि मैं जाऊंगा या जाऊंगी जो भी है तो वहां पे क्या होगा, 1 घंटे में क्या करेंगे नहीं करेंगे। आपको किसी भी तरह से एसोसिएशन करना है, भक्तों के संग में आना है, भक्तों के संग में मिलना है। बात बाकी BCD जो भी बताएं वो अपने आप ऑटोमेटिकली फिर आती जाएगी। और इसका एक एग्जाम्पल प्रभु जी अपनी लाइफ में ही है ना। जैसे अपने बच्चे हैं, प्रेफर करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी संगत में रहे, क्योंकि सही एसोसिएशन में रहेंगे तो सही इनटेक होगा ना, हमारा कल्चर, हमारा एटीट्यूड उसी तरह से डेवलप होगा। हम लोग बोलते हैं ना कि पढ़ने वाले बच्चों के संग हमारे बच्चे रहेंगे तो उनकी बुद्धि भी वैसी ही रहेगी। तो हम लोग भी अगर भक्त के साथ में रहेंगे तो हमारी बुद्धि भी भक्त की ही रहेगी। हमें भी भगवान के बारे में अगर हम लोग सुनेंगे तभी हमारा कॉन्शियसनेस भगवान की तरफ झुका हुआ मुड़ा हुआ रहेगा। नहीं तो बहुत कुछ है जो हमें अट्रैक्ट करता ही रहेगा और हम लोग सिर्फ उसी की तरफ भागते रहेंगे, बट एंड रिजल्ट कुछ होता नहीं है।
अगर हम लोग सोचें कभी शांति से बैठकर, एंड रिजल्ट कुछ नहीं होता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टारगेट मिलता जाता है। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को पढ़ना है, हमें ग्रेजुएशन करना है, हमें ये प्रोफेशनल डिग्री लेनी है, फिर उसके बाद हमें जॉब करना है, पैसा कमाना है, मतलब नेक्स्ट एक न एक टारगेट ऑलवेज खड़ा है, बट कभी भी कोई सेटिस्फेक्शन कभी नहीं तो मैंने मिलेगी, बताया ना, संतुष्टि कभी नहीं मिलती है। कभी नहीं मिलेगी। तो हम लोग को अपनी लाइफ में भगवान को सेंटर में लाना ही लाना होगा। और ये हम लोग सिर्फ अपने एसोसिएशन और गुरु के निर्देशानुसार, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मान लीजिए अपने को डॉक्टर कोई बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपने को औषधि लिखता है, लेकिन उसके साथ में ये भी लिखता है कि भाई कैसे लेना है, क्या लेना है, प्रिस्क्रिप्शन में नियम बताता है। अगर हम उसको फॉलोअप नहीं करते हैं, डॉक्टर बोल रहा है कि भाई सुबह खाली पेट दवाई लेनी है और अपने रात में पूरा खाना होने के बाद लेते हैं, तो क्या बीमारी ठीक होती है? डॉक्टर पूछता है कि भाई दवाई कैसे ली, तो अपने बोलेंगे ऐसे लिया या वैसे लिया, तो नहीं मानते। जिस तरह से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जो बताती है लेने से ही पूरी काम करती है, उसी तरह से हमें भी गुरु के निर्देशानुसार, गुरु के आदेश के अनुसार, गुरु के जो जिस तरह से बता रहे हैं, अगर हम भक्तों के संग में उनके निर्देशानुसार में अगर हम भक्ति करना कोशिश करेंगे तो हमारी भक्ति निश्चित रूप से हमारी होगी, हमारी नहीं डगमगाएगी। 100% हमें उस हिसाब से उसका बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले तो हमें विश्वास करना होगा कि भगवान से साक्षात्कार करने के लिए भगवान है और भगवान की सेवा हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि भगवान का रिलेशन, कि अब तो मेरे को लगता है कि सब भक्त जो भी यहाँ पे होंगे अगर थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो अपने को भगवान का रिलेशन हो जाएगा कि नहीं भगवान सच में है। ये हमारे पे डिपेंड करता, हम देखना ही नहीं चाहते हैं, हम कोशिश ही नहीं करना चाहते, हम सिर्फ सोचते हैं कि भाई किसी भी तरह से। बिफोर ज्वाइनिंग यहाँ पे भक्ति वृक्ष मेरे को भी नहीं पता था, सिर्फ जाता था मंदिर गए दर्शन करके आ गए। जब बाहर में आके कोई ये भी पूछेगा अगर कि भगवान कैसे ड्रेस पहने हुए हैं, मैं वे भी नहीं बता सकता था। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ जुड़ने के बाद आप लोग भक्तों के संग में ये समझ में आया कि भगवान को किस तरह से, हमारी आंखों से भगवान को किस तरह से देखना चाहिए, भगवान के कैसे दर्शन करने चाहिए, हम अपनी जो भी इंद्रियां किस तरह से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अपनी आंखों को भगवान के चरण दर्शन करने में लगा सकते हैं, अपने कानों को भगवान के कीर्तन सुनने में लगा सकते हैं, अपने मुंह को भगवान की वाणी बोलने में लगा सकते हैं, अपने जीवा को भगवान के प्रसाद ग्रहण करने में लगा सकते हैं। तो किस तरह से अपने पास सारी चीजें जो अपने नॉर्मल प्रैक्टिस में अपनी ड्यूटी को करते हुए जिस तरह से हैं, उस तरह से किस तरह से अपने आपको अपने भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। आपको कुछ ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि कुछ चेंज करना है, जो नॉर्मल एक्टिविटी जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से कर रहे हैं, सारे काम करते हुए, सारे कर्तव्य करते हुए, उसमें किस तरह से अपने भगवान के साथ भी अपने भगवान के उनकी बातों को रख सकते हैं, उनके साथ उनका संबंध जोड़ते हुए किस तरह से उनसे अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, इस बात पे विचार करना चाहिए हमें। आज प्रभु जी मुझे ये भी बता रहे थे कि संतुष्टि की जहां बात हो रही थी कि 3 चीजें कभी भी मतलब संतुष्टि नहीं, मतलब 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए, किन 3 चीजों से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। उसने प्रभु जी ने लिखाया मेरे को 3 चीजों से हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, वो है पति पत्नी, भोजन और धन। इन तीनों से हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। हमारे पास जितना भी भोजन हो हमें उसी में तृप्त होना चाहिए, जितना भी धन हो उसी में खुश रहना चाहिए, और हमारे जो भी पारिवारिक रिलेशन है उसी में हमें अपना पारिवारिक रिलेशन को डेवलप करना चाहिए, यहीं पर संतुष्ट होना चाहिए। और कौन सी 3 चीजें जिसमें कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, जिसके लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, वो होता है अध्ययन, जप और दान। हम जितनी भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, जितनी भगवान की जो शिल प्रभुपाद जी के द्वारा या अपने और भी जितनी भी पुस्तकें हैं भगवान के अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। अभी आजकल तो यूट्यूब में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स आते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और यथासंभव जहां तक हो हमें दान देने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि भगवान वो भी एक दान देना भी एक सेवा है, कि भगवान जब हो सकता है कि हम फिजिकली किसी तरह से नहीं कर पा रहे सेवा, तो अब अगर हमारा दान भी जा रहा है, दान के रूप में भी भगवान का कभी इच्छा हुआ, कुछ भी हुआ कि मान लीजिए ठीक है आज भगवान के ऊपर प्रसाद बना करके ले जाते हैं, भगवान के लिए कोई ड्रेस बना के ले जाते हैं, या किस तरह से कुछ भी उसमें भी सहयोग करते हैं, तो इसमें कभी संतुष्ट रहना चाहिए और इस चीज में भी हमें अग्रसर होना चाहिए। हरे कृष्णा। और कोई भक्त रीना माता जी आप या कोई भी अगर कुछ बोलना चाहें तो, या किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड कुछ भी अगर पूछना है अपने को तो। प्रभु जी आपने बहुत बहुत सुंदर बताया। हरि बोल आपके लिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल सब बोलेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उन्हीं का कोई आप बहुत ही एफर्ट देते हैं हम लोग को ट्रैक पर रखने के लिए। नहीं माता जी, बस कोशिश से, बस आप लोग का संग रहेगा। देखिए एफर्ट भी किसके लिए देंगे, आप लोग का संग है तो एफर्ट है।
अकेले तो नहीं कर सकता है। देखिए कोई ना कोई भक्त तो चाहिए। जैसे बताते हैं अपनी सुबह जो क्लास चलती है तो प्रभु जी क्या बोलते हैं कि श्रोता जब तक नहीं हो साथ में अच्छा तो वक्ता को नहीं मजा आता है, वक्ता नहीं कुछ भी कर सकता है। तो अपने भक्तों का सबसे बड़ा जो एसोसिएशन बहुत जुड़े, भक्तों का संग रहेगा तो बाद बाकी सारी चीज अपने आप ही चलेगी। भक्तों का संग जरूरी है, वो नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। उसको किसी भी तरह से अपने को सारे चीज चलता रहेगा, बट भक्तों का संग जो भी टाइमिंग होती है, जो भी मिलता है, उसमें किस तरह से अपने को अपना टाइम को मैनेज करते हुए वो क्लासेस में आना है, क्लासेस करना है, समय देना है, तो अपने आप ही सारी चीज बाद बाकी चीज होगी। हाँ शंकर मोचन प्रभु आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? शंकर मोचन प्रभु कुछ बोलना चाहेंगे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आज का क्लास। आई रियली अप्रिशिएट कि आपके साथ ऐसा क्लास करके बहुत आनंद आया, और आशा करते हैं कि आगे भी आपका ऐसा क्लास हम लोग अटेंड करें। प्रभु जी बहुत कोशिश ही है, अच्छा लगा प्रभु जी आज का ये क्लास हम लोग। प्रभु जी का आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर कि मैं मतलब कल से घबराहट हो रही थी कि इस तरह से क्या क्लास होगी, तो सुबह भी बोले नहीं प्रभु जी आपको क्लास लेना है जैसे जो भी क्लास आज अटेंड किए हैं, बहुत अच्छा लगा, और आशा करते हैं कि आगे भी भविष्य में हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त हो। तो इस सभी भक्तों के ब्लेसिंग से ही संभव हो पाता है। देखिए नहीं तो हमारे में कोई मतलब कैपेसिटी भी नहीं, और मैं बहुत मतलब कल से ही जब बोले तो मैं इतनी घबराहट में था कि कैसे क्या, मैं तो कभी क्लास लिया भी नहीं, क्या करूंगा क्या पढ़ूंगा नहीं बहुत पढ़ूंगा। उत्तम, बहुत उत्तम, अति उत्तम। मैंने तो क्लास नो डाउट मैंने हम लोगों को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैंने बलरामन प्रभु आज नहीं है यहाँ पर, हम लोगों ने ऐसा फीलिंग नहीं मुझे किया। उनकी बहुत कमी अच्छा तो लगा। हमेशा रहती है, उनका Really क्लास तो हम लोग वो कंपेयर नहीं कर सकते। बस मेरी कोशिश रही है, जब प्रभु जी का आशीर्वाद रहा, बोला गया कि नहीं आपको क्लास लेना है, तो मैंने कोशिश की है। तो आशा बहुत करता हूँ अच्छे, सब बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। तो फिर आज का सेशन हम लोग यही विराम करना चाहेंगे। अगर किन्हीं भक्त का कोई क्वेश्चन या कुछ और कुछ अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, अदरवाइज फिर आज का सेशन। क्वेश्चन मेरा था प्रभु जी एक आपसे। हाँ क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि जैसे हम लोग कुछ गृहस्थ लोग हैं, जैसे बेसिकली मेरी वाइफ ही हैं, ठीक है, तो चैंटिंग तो वो करती हैं, मगर बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं मैंने हम लोगों के गृहस्थ जीवन में, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कभी कभी अपने पद से। तो वैसे सिचुएशन में हम लोगों को अपने रेगुलर जो साधना है उसके प्रति हम लोगों को कैसे सचेत रहना है, उसके विषय में अगर आप कुछ बोल पाए, अपना अनुभव शेयर कर पाए तो बहुत बढ़िया होगा प्रभु जी। जरूर प्रभु जी, मैं अपना ही अनुभव शेयर कर पाऊंगा प्रभु जी, क्योंकि और जो गुरु लोग से जो सुनते हुए आए हैं, देखिए साधना ऐसी है ना कि ये एकदम माया इतनी प्रबल होती है कि कुछ भी होता है, कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले तो जप छूटता है जी। और मतलब तुरंत विघ्न पड़ता है। कुछ भी नहीं आता है तो सबसे पहले जो कोई काम आ गया, कुछ भी इस तरह से आ गया तो जपमाला ही नहीं होती है, जपमाला ही छूटती है। अपने जिस तरह के जीवन में चल रहे हैं तो समस्या आ सकती है, एक दिन आती है, 2 दिन आती है तो अपने समझ सकते हैं, बट उसे रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं बनाने का है। तो किस तरह से क्या आती है तो उसको अपने को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे मेरे साथ भी होता है कि भाई मुझे भी ऑफिस जाना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, सब कुछ है। तो फिर मैं पहले मैं जैसे मान लीजिए 6 बजे उठता था, तो भी मैं 4 बजे उठने लग गया। तो वो टाइमिंग अपने आप को करने से क्या होगा कि अपने किस तरह से अपनी सबसे पहले तो अपने को लाना पड़ेगा, मन में दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, नहीं कुछ भी हो जाए कि हमें भगवान का नाम नहीं छोड़ना है, अपनी साधना नहीं छोड़नी है। अब साधना करने में जिस तरह की समस्या आ रही है, वो क्या समस्या आ रही है, तो भक्तों से अगर कंसल्ट करेंगे, अपने सीनियर से अगर कंसल्ट करेंगे तो वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे, जरूर बताएंगे कि कहाँ समस्या आ रही है, किस तरह से अपने उसको मैनेज कर सकते हैं और कैसे अपनी साधना को वापस ट्रैक पे रख सकते हैं। तो उसके लिए या तो अर्ली जल्दी उठ करके अपनी माला कर लें, या जिस तरह से भी जो भी हो पा रहा है वो कर लें, या कहीं अगर मान लीजिए सुबह नहीं हो पा रहा है, इस तरह का नहीं संभव हो पा रहा है, तो रात में या जब भी समय मिले, अपना जप करने का, साधना करने का तो कोई नियम कानून नहीं है, तो वो सिर्फ अपने दृढ़ संकल्प के ऊपर निर्भर करता है। और भगवान ये परीक्षा लेते हैं बीच बीच में, इस तरह की समस्या दे देगा कि तुम्हारा कितना मन, तुम्हारी कितनी रुचि बढ़ी, खाली तुम झूठ मूठ दिखाने के लिए माला कर रहे हो या सही में तुम्हारे में रुचि है। ये टेस्ट करने के लिए भगवान इस तरह की समस्या देते भी हैं, जानबूझ के देते हैं, जिसे हमें समझना, जिसने जब समस्या आए, इस तरह की जब बाधा आए, तो हमें और ज्यादा सचेत हो जाना चाहिए कि हम किस तरह से अपने जप साधना वापस किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। जैसे भक्ति शास्त्र क्लास करता हूँ, उसमें नियम है कि 12 बजे के पहले ही हमें रिपोर्टिंग करनी है कि हमारी माला हो जानी चाहिए, 16 माला कंप्लीट होने जाना चाहिए।
तो पहले तो हमारा जब मैं भक्ति शास्त्र ज्वाइन नहीं किया था तो चलते रहता था सारा दिन में, ये मेट्रो में जा रहे हैं, मेट्रो से आ रहे हैं, उस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया हुआ था कि किस तरह से करने का है। लेकिन जब ये आया तो फिर मैंने कोशिश की, और कोशिश किया तो देखिए मैं कर पाता हूँ, संभव हो पाता है। और ये कोशिश ही नहीं करते, सोचते ही नहीं, तो नहीं हो पाता। सही है प्रभु। ये डिटर्मिनेशन पर है, और ये मतलब किस तरह की समस्या आ रही है, अगर उस तरह से अगर वो अपने भक्त से या सीनियर से अगर डिस्कस करेंगे कहाँ पे बाधा आ रही है, क्यों हमारी साधना नहीं हो पा रही है, कहाँ वीकनेस हो पा रहा है, तो आई थिंक कि फिर वहां से वो सुझाव मिल करके उसको ठीक कर। लेकिन पहला चीज वही है कि अपना या आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि मेरी साधना वीक हो रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। प्रैक्टिकली अगर इस चीज को फील होता है तो सबसे बड़ी बात तो वहीं पर अपनी सॉल्यूशन अपने आप को मिल जाएगा। नहीं, हमारी साधना वीक हो रही है, हम नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मन में तो ये फील हो रहा है ना कि मेरी साधना छूट रही है, इसका मतलब मन में रुचि है, भगवान के प्रति श्रद्धा, हमारी करने की इच्छा है, बट हम किसी कारण से कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, उसको किस तरह से अपने मैनेज कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं या दे सकते हैं, वो अपने सीनियर से डिस्कस करके कोई ना कोई रास्ता वो जरूर बताएंगे। जी प्रभु, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम, हरे दंडवत। कृष्ण। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है या कोई पूछना आपको कुछ, या कोई अपनी बात कुछ शेयर करना चाहता है, या कोई अपना कोई रिलेशन इस तरह का, कोई भी किस तरह का, अगर मान लीजिए कोई भी मतलब बात भी अगर शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो फिर हम लोग इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, और आशा करता हूँ कि सभी को ये क्लास अच्छी लगी, और नेक्स्ट शनिवार को बलराम प्रभु जी रहेंगे तो क्लास वही लेंगे। और हमसे आज अगर प्रवचन में कोई गलती हुई, कुछ भी त्रुटि हुई कुछ बोलने में, तो मैं क्षमा चाहूंगा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी के लिए एक बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके ये क्लास को विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा। बेल्ट करना होगा।